हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है खाली झोली में उम्मीद। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू की मरी हुई संतान पैदा हुई है। नर्स बाहर आकर उमा जी से बोली। क्या? और मेरी पत्नी कैसी है? उमा जी की बजाय उनके बेटे रक्षित ने पूछा। वो अभी बेहोश हैं। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश में उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहे, फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेला, पर अफसोस इसके बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। नर्स उमा जी की तरफ देखती हुई अफसोस के साथ बोली और वहां से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपनी जिद का नतीजा। अगर समय पर ऑपरेशन हो जाता तो कम से कम स्वाति माँ बनने का सुख तो पा जाती। आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। रक्षित दुख और गुस्से में अपनी माँ से बोला। बेटा, मैं तुम्हारी और स्वाति की गुनहगार हूँ। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसे के लिए ऑपरेशन कह रहे हैं, जबकि स्वाति को बच्चा होने का दर्द तो था। उमा जी आंखों में आंसू लिए बोली। रक्षित कुछ नहीं बोला और कुर्सी पर बैठ सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। क्या कहूंगा स्वाति को, कैसे संभालूंगा उसे? कितनी खुश थी वो, कितने अरमान सजाए थे हमने इस बच्चे को लेकर। कल जब अस्पताल आए थे तब भी दर्द के बावजूद स्वाति चहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं सह पाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी वो हंसते हुए तैयार हो गई थी। पर तभी माँ ने कहा, नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे, ऐसे कैसे 1 घंटे में निर्णय ले लिया? बच्चा पैदा करने में तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू और बच्चा दोनों कमजोर हैं। हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर रक्षित, आप पेपर्स साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने समझाया। नहीं बेटा, तू साइन मत कर। और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी, उमा बोली। माँ, जब वो कह रही हैं कि ऑपरेशन जरूरी है तो करने दीजिए ना। रक्षित पेपर हाथ में ले बोला। नहीं नहीं नहीं, ये सब उनके चोचले होते हैं। तू इनके जाल में मत फंस, वरना पैसा तो पानी की तरह बहेगा ही। बहू का पेट कटने से परेशानी होगी वो अलग। सुबह तक देख लेते हैं, देखियो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उमा जी बोली। रक्षित को माँ की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी और फिर सुबह स्वाति की हालत बिगड़ने पर उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल लीजिए। रक्षित की सोच को रोकती नर्स की आवाज आई। रक्षित लपक कर स्वाति के पास पहुंचा। रक्षित, ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे, उनसे बोलो ना, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दें। रक्षित के अंदर आते ही स्वाति बोली। रक्षित समझ गया कि अभी स्वाति को बच्चे के मरने की बात नहीं पता है। अजीब स्थिति थी। अगर पत्नी को सच बताता है तो उसके खोने का डर, और नहीं बताता तो सवालों के जवाब कैसे देगा। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका और मुस्कुराकर बोला, अरे, बच्चा अभी आईसीयू में है। आईसीयू में? वो ठीक तो है ना? स्वाति शंकित नजरों से रक्षित को देखती हुई बोली। बिल्कुल ठीक है, बस एहतियातन रखा गया है वहां। मैं अभी देख कर आता हूँ, तुम आराम करो। रक्षित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से स्वाति सो गई।
रक्षित बाहर आकर बैठ गया। क्या अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शोक भी नहीं मना सकता क्या, क्योंकि बीवी को संभालना है। मर्द को कितना कुछ देखना होता है और जमाना उसे कितनी आसानी से पत्थर दिल कह देता है। यह सोचते हुए रक्षित की आंखों में आंसू आ गए। सर, जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही। नर्स की आवाज से रक्षित, जो नींद में था, चौंक कर उठा और कमरे की ओर दौड़ा। स्वाति, क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो? बिस्तर से उठने की कोशिश करती स्वाति से रक्षित बोला, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, वो भूखा होगा। स्वाति चिल्लाई। देखो स्वाति, तुम्हारा बच्चा अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो। इससे पहले कि रक्षित कुछ और कहता, डॉक्टर आ गई और स्वाति को एक इंजेक्शन दे दिया। कुछ ही पलों में स्वाति सो गई। डॉक्टर रक्षित को अपने केबिन में ले गई। देखिए मिस्टर रक्षित, स्वाति की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे पता चला कि उसने अपना बच्चा खो दिया है तो मुझे डर है कि वो कोमा में ना चली जाए। ऐसा ना कहिए डॉक्टर, बच्चा खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता। रक्षित रोते हुए बोला, मुझे आपकी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नजर आ रहा है, अगर आप चाहें तो। डॉक्टर चुप हो गई। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं? रक्षित बोला, अभी एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें एक औरत 8.5 महीने की गर्भवती थी। उसके पति, सास, ससुर की मौत हो गई है और औरत का भी बचना नामुमकिन था। हमने उसका ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई, पर डॉक्टर एक पल को रुकी। पर क्या डॉक्टर? रक्षित अधीर हो उठा। पर वो औरत एक बच्ची को जन्म देकर चल बसी। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो। डॉक्टर, कौन कहता है उस बच्चे का कोई नहीं है? उसकी माँ, दादी और पिता सब हैं। तभी वहां उमा जी आ गई, जो शायद बाहर सारी बातें सुन रही थी। माँ, रक्षित माँ की ओर मुड़ा। हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। स्वाति को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी और मुझे मेरे गुनाह के बोझ से थोड़ी मुक्ति। उमा जी बोली। हाँ माँ, ईश्वर ने शायद उस बच्ची को हमारे लिए ही जिंदा रखा हो। डॉक्टर, हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे। अभी वो बच्ची मेरी पत्नी के लिए संजीवनी बूटी है। रक्षित खुशी से बोला। स्वाति जब नींद से जागी, सामने रक्षित की गोद में उसकी बच्ची थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रक्षित ने बच्ची को स्वाति के पास लिटा दिया। स्वाति ने बच्ची को देखा और मुस्कुरा दी। रक्षित और उमा जी के चेहरे पर भी सुकून और मुस्कान थी। रक्षित ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, वाह भगवान, क्या खेल रचाते हो। अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद ही पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के लिए जीवन दायनी बन जाती है। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। उधर उमा जी सोच रही थी, ईश्वर, तुमने मुझे बेटे की नजर में गिरने से बचा लिया, वरना स्वाति के बच्चे की मौत का गम मुझे न जीने देता न मरने। शिक्षा। हमें जीवन और मृत्यु जैसे निर्णयों में बिना पूरी जानकारी के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि कुछ डॉक्टर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन सभी नहीं। यहाँ उमा जी और उनके परिवार की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें दूसरी बच्ची मिल गई, वरना एक हंसता खेलता परिवार बिखर सकता था। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण,
राधे राधे।